अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बरीन जॉद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती है जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। रहमतों व बरकतों वाला महीना आ गया है। इसमें हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबको दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, आमीन। और अब हम रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। आज मैं आपको रमज़ान में कैसे समोसा पट्टियाँ बनाएं और रोल के लिए कैसे पट्टियाँ बनाएं, मैं आपको बहुत एक इजी मेथड बताती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसी बनेंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो होता है ना चाय का एक मग उतना आपने मैदा ले लेना है। इसको हम अच्छी तरह से पहले छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कुछ है तो वो निकल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि इसको एक हमने फाइन सा पेस्ट बना के हमने बनानी है। और बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे बाज़ार वाली होती हैं। बेशक आप इसको बना कर स्टोर कर लें चाहे तो ये बहुत ईज़िली बन जाती हैं। डेली की डेली आप ताज़ी भी बना सकते हैं। चलिए जी, ये मैंने ले लिया 1 कप मैदा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो है ना, मैं डालूँगी 1 चम्मच मीन्स 1 टीस्पून, जिसमें हमारे आएगा 5 ml, उतना हम इसमें नमक डाल देंगे। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले तो मैं डालूँगी पानी। पानी हमने इतना डालना है कि एक लेटी सी बन जाए। मैं आपको बताती हूँ किस किस्म की होनी चाहिए। पहले मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें कि कोई गुठली ना बने। अब इसके अंदर मैं जो है मज़ीद जो है 1 कप डालूँगी। अब इसको हम फिर जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें अजवाइन वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना रह जाए। अच्छा जी, अब हम कैसे देखेंगे कि कितना हमने थिक इसको रखना है। तो हमने ये देखना है कि चम्मच के ऊपर अगर तो हमारा जो मैदा है वो ठहर रहा है तो इसका मतलब है हमारा मतलब वो परफेक्ट है। लेकिन इसके ऊपर अभी देखिए नहीं ठहरा, तो इसमें मुझे पतला ज़्यादा ये हो गया है। इसलिए इसमें हम और जो है ना मैदे की तकरीबन 1 चम्मच डालेंगे, मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो फिर एक और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। अगर चम्मच के ऊपर नहीं ठहरा, देखें अभी भी बहुत थोड़ा सा पतली सी लेयर है, तो इसमें हम मज़ीद जो है ना तकरीबन मैं 2 चम्मच और डालूँगी, क्योंकि मेरे पास जो चम्मच है वो इतनी बड़ी भी नहीं है। डाल लिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और वैसे भी जितना आप ज़्यादा इसको ऐसे मिक्स करेंगे इतनी ही ये फाइन जो है ना वो बन जाएगी। नज़र आ रहा है ना, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, देखें बिल्कुल वाइट हो गया ना पीछे से, इसका मतलब है इसके ऊपर ये ठहर रहा है। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, एक नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं। अब इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक पेस्ट बन जाए। ठीक है, बिल्कुल यकजान हो जाए। तो इसे हम 2-3 मिनट का रेस्ट देते हैं। आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी एक बोतल ले लेनी है प्लास्टिक की, जिस तरह मिनरल वाटर के ले लें, फांटा के ले लें, जो भी आपके घर में है। इसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आपने क्या करना है कि इसके जो ढक्कन है उसमें छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं। अब अच्छा, इसमें सुराख मैंने कैसे किए हैं, मैंने एक नोकदार जो है ना छुरी ली है, उसको चूल्हे पे गर्म किया और ऐसे ऐसे करके इसके ना अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सुराख कर लिए सारे ढक्कन के अंदर। ठीक है, फिर आपके 2 से बल्कि 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छलनी की मदद से किसी भी ऐसे बर्तन में जिससे ईज़िली बोतल में चला जाए, उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। इजाफी है ना इसके अंदर अगर कुछ है तो इसको आपने इसके अंदर नहीं डालना, आपने इसको गिरा देना। चलें जी, इसको ढक्कन देके बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं इसके अंदर ऐसे करके चेक कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। पैन ले लिया, इसके अंदर हम ये लिक्विड थोड़ा सा डालेंगे
और इसको हमने ऐसे घुमाते जाना है ताकि ये बिल्कुल रोटी की शेप में आ जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आपने इसकी सारी जो जगह है इनको कवर कर लेना है, बिल्कुल एक रोटी की तरह बन जाएगी, बारीक ट्रांसपेरेंट। ये देखिए बिल्कुल इसके साथ लग चुकी है। इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अच्छा, हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये अभी मैंने वीडियो ऑफ करके कुछ बनाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें, हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब किसी भी नॉन स्टिक चमचे के साथ इसको हल्के हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे, ये खुद ब खुद जो है ना अलग हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। थोड़ी गर्म है तो आराम से। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये जो भी हमारी बनी है, अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अपने हाथों पे भी थोड़ा सा लगा लेंगे। इस तरह आप इसको ऑयल लगा के रख दें ताकि ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर आप रखते जाएं, ये बिल्कुल ना चिपकेंगी और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। कितने अरसे आप अपने इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ट्रांसपेरेंट, कितनी बारीक सी ये बन गई है। ये ना बाज़ार से भी ज़्यादा जो है ना अच्छी बनी है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत बारीक सी। और ये हमारी बन चुकी है। अब इस जो हमारा लिक्विड है इससे मैं सारी तैयार करके फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ये जी हमारी समोसा पट्टियाँ हो चुकी हैं तैयार। इस तरह आराम से इजीली ये उतर जाएंगी। चेक करें। और आप इसको जिस तरह भी मतलब फ्रीज़ करना है, देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट, कितनी पतली है। इसको अगर मैं इस तरह रखूँ ना समोसा बनाने के लिए, ये चेक करें, इसको हम रोल करेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, लेकिन जब भी हम इसको खोलेंगे ये बिल्कुल ठीक खुलेगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेगी। आप चेक कर सकते हैं। और ये कितनी बारीक बनी है। नीचे से आपको ये जो है ना मेरी शलफ की शीट भी नज़र आ रही है। और देखिए जिस तरह मर्ज़ी इसको आप रखें करें, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी। जब भी खोलेंगे बिल्कुल ठीक खुलेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी स्टफिंग के बारे में भी बताऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए न्यू अच्छी सी वीडियोज़ लेके आऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।